मैं पैदा हुआ था ना तो अदाकार नन्ना की फिल्म आई थी मेहंदी, तो माशाल्लाह मेरी तरह हेल्थी थे वो, तो उस वजह से मेरा नाम महंगा पड़ गया। टीफा एंड ट्रबल फिल्म में काम करके आया था। अच्छा हाँ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। नहीं पैसे ले देने ਉਹਨਾਂ को, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ मरना है एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऐसे चाय वाले के पास जिसका नाम महंगा तो है लेकिन चाय बहुत सस्ती है और लाहौरियों को चाय वैसे ही बहुत पसंद है। जी नाज़रीन, आज हम उनसे बात करेंगे। शहबाज गुज्जर नाम है उनका। वो सुना है कि उन्होंने एक्ट भी बहुत ज़्यादा किए हुए हैं और चाय का स्टॉल भी खोला हुआ है, यानी कि समझ में कुछ लॉजिक आ नहीं रहा। आज उनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि उनका क्या लॉजिक है। चाय की दुकान भी है और फिल्मों में काम भी करते हैं, एक्टर भी हैं और ड्रामों में भी काम करते हैं। ये नाज़रीन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइए चलते हैं उनके पास। उनका ये भी कहना है कि मेरी शक्ल अदाकार नन्ना से मिलती है। आप भी देखकर बताइएगा कि वाकई ये सच है। लेकिन जैसा कि मैंने देखा है, आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ पे कैरम बोर्ड भी रखा हुआ है इंजॉयमेंट के लिए। जो भी कस्टमर आता है यहाँ पे पहले इंजॉय होता है फिर चाय पीता है। और नाज़रीन यहाँ पे गरीबों को फ्री चाय भी पिलाई जाती है। आइए चलते हैं अंदर, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं शहबाज साहब के पास। उनसे हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि उनका क्या ताल्लुक़ है चाय के साथ और एक्टिंग के साथ। जी नाज़रीन चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। जैसे शहबाज साहब, पहले तो मुझे एक ये बात बता दें कि एक तो आपने चाय का टी स्टॉल खोला हुआ है और दूसरा फिल्मों में काम करते हैं, इसका क्या लॉजिक है? बस शौक़ है। एक्टिंग का शौक़ कैसे बना आपको? ये बचपन से ही था शौक़, तो जितना हो सका हमने किया है, साथ साथ ये काम भी किया है। अच्छा, मैंने सुना कि आपने बहुत सी फिल्मों में भी काम किया हुआ है, ड्रामों में भी काम किया हुआ है। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में है? सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे टीफा एंड ट्रबल फिल्म में काम करके आया था। अच्छा हाँ, ਉਹਦੇ 'ਚ मैं नंबरा 'ਚ ही मर गया ਸੀ तद करके। जी नाज़रीन, उनमें ये नंबरों में ही मर गए थे। आगे गुफ्तगू करते हैं इनसे। अच्छा, मुझे ये बताएं आपने किन किन ड्रामों में काम किया हुआ है? मैंने 92 चैनल के ड्रामों में काम किया, वो फरीद भाई के साथ। तो एक फ़िल्म है गुवार रहना, उसमें भी काम किया है। कराची की टीम आई थी माशाल्लाह। और उसके अलावा टीफा। सबसे ज़्यादा मज़ा किस टीम में काम करके आपको? सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे ये ड्रामे में ही आया काम। ड्रामे में आया। अच्छा, सबसे फेमस एक्टर आपका? सबसे फेमस एक्टर मेरे मदर साहब हैं। ये बताएं कि आपने पीछे कैरम बोर्ड रखा हुआ है कि कस्टमर के इंजॉयमेंट के लिए रखा हुआ है चाय के साथ, ये फ्री के? और नहीं, फ्री भुखे मरना है, एंटरटेनमेंट पैसे ले ही देने। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि वो इस चीज़ के भी पैसे लेते हैं। वो कहते हैं हमने भूखा तो नहीं मरना, लेकिन ये भी एक एक्टिंग में शामिल होता है इनके कि उन्होंने एक अच्छा किरदार अदा किया है यहाँ पर। अच्छा, चलिए आपसे एक एक्ट करवाते हैं। आप एक ड्रामे में काम कर रहे हैं, आपको नौकर का रोल मिला हुआ, ठीक है। आप अब चाय लेकर जा रहे हैं, उनके सामने मेहमान आए हुए हैं। अब आपसे अचानक से चाय गिर जाती है, अब आपको डांट पड़ रही है, देन आपका रिएक्ट क्या होगा? मेरा रिएक्ट ये होगा कि सर जी मुझसे चाय गिर गई है, मेरे घर में माँ बीमार है, तो प्लीज़ आप मुझे नौकरी से ना निकालिएगा, मैं अच्छा काम करूँगा। नाज़रीन, अब हम टी स्टॉल के पास मौजूद हैं। वो माशाल्लाह ख़ुद चाय बना रहे हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, चाय के बारे में पूछेंगे और अपने नाज़रीन को भी बताएंगे कि इस कारोबार में कितने पैसे इन्वेस्ट होते हैं, कितना यानी कि चलता है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा शहबाज साहब, आप चाय बना रहे हैं माशाल्लाह, क्या वाकई टेस्टी है? जी, पी के देख लें। ऐसे पी के देखेंगे माशाल्लाह। अच्छा, मैंने सुना आप कि यानी कि महंगा चाय वाला और चाय सस्ती है माशाल्लाह, ये इसका क्या चक्कर है? यार दरअसल मेरा महंगा नाम पड़ा था अदाकार नन्ना की वजह से। जब मैं पैदा हुआ था ना तो अदाकार नन्ना की फिल्म आई थी मेहंदी, तो माशाल्लाह मेरी तरह हेल्थी थे वो, तो उस वजह से मेरा नाम महंगा पड़ गया था। अच्छा नाज़रीन, अब आपने देखा कि मैंने शुरू में कहा था कि इनका नाम यानी कि इनकी शक्ल नन्ना से बहुत मिलती है, अदाकार हैं बहुत बड़े, उनसे मिलती है। और आपको उन्होंने अपनी ज़ुबानी बता दिया कि वो कैसे मिलती है और ये महंगा चाय वाला कैसे नाम पड़ा। अच्छा, मुझे हमारे नाज़रीन को बता दें कि हमने चाय का कारोबार ओपन करना है कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना इसमें फ़ायदा है? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं भी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10-20 हज़ार रुपया ਤੁਸੀਂ कर सकते हो। हाँ, मैंने सुना है आप गरीबों को चाय फ्री देते हैं। जी, गरीबों को चाहे जो बूढ़ा आ जाए मेरे पास कमज़ोर हो तो मैं उससे पैसे नहीं लेता, उसको चाय मैं वैसे ही पिला देता हूँ। जी नाज़रीन, ये बहुत अच्छी आदत है इंसान की कि गरीबों की मदद करना। हमें भी चाहिए कि हम गरीबों की मदद करें, आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा मुल्क वैसे ही बहुत पीछे आ चुका है इस मामले में। तो हमें चाहिए कि हम पुरजोर से हम गरीबों की मदद करें, जितना हो सके हम जो है ना लोगों में अपना किरदार अदा करें। जी नाज़रीन, हमने शहबाज गुज्जर साहब से बात की है, उनसे गुफ्तगू की है, उनका टी स्टॉल देखा है और जो जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने कैरम बोर्ड भी रखा हुआ है। आप भी यहाँ ज़रूर चक्कर लगाएं, कैरम बोर्ड भी खेलें और चाय तो बहुत लाजवाब है, ये तो मैं पी के भी बताऊँगा आपको।
और आप भी पी के बताइएगा कि चाय कैसी बनी है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपने, क्योंकि हम रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, आप लोगों को रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।